श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी स्त्रियां पातिव्रत्य का पालन करें। सत्यवान एक राजपुत्र था। अपने पिता का राज्य छीन जाने के कारण वह अपने माता पिता तथा पत्नी सावित्री के साथ एक जंगल के किनारे निवास करता था। वह जंगल से लकड़ी काट काट कर बाजार में बेचता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन नारद मुनि ने आकर सावित्री से कह दिया कि तुम्हारा पति अल्पायु है, अधिक दिनों तक वह नहीं जिएगा। अमुक महीने की अमुक तिथि को वह मर जाएगा। सावित्री ने यह बात किसी से नहीं कही। जब उक्त महीने की वह तिथि आई और सत्यवान लकड़ी के लिए जंगल जाने लगा तो सावित्री उससे बोली कि आज मैं भी आपके साथ जंगल जाना चाहती हूँ। सत्यवान ने कहा कि आप मेरे साथ जंगल जाएंगी तो बूढ़ी माता और बूढ़े पिता की सेवा कौन करेगा। सावित्री बोली कि उन लोगों की सेवा के योग्य पानी वगैरह मैंने उनके पास रख दिए हैं और जंगल जाने के लिए उनसे आज्ञा भी ले ली है। फिर वह सत्यवान के साथ जंगल चल पड़ी। सत्यवान जंगल में प्रवेश करके एक वृक्ष पर चढ़ा और एक डाल को काटना आरंभ किया। इतने में उसके सिर में दर्द आरंभ हो गया। वह बोला कि सिर में भयानक दर्द हो रहा है। सावित्री समझ गई कि अब इनका अंतिम समय निकट आ गया है। वह बोली कि आप शीघ्र ही पेड़ से नीचे उतर आए। वह पेड़ से नीचे उतरा और सावित्री की गोद में सिर रख कर लेट गया। वह लेटा और अचेत हो गया। यमदूत उसको लेने आए, किंतु पतिव्रता सावित्री के तेज के सामने वे ठहर ना सके। वे लौटकर यमराज से बोले कि वहाँ बड़ी तेजस्विनी सती स्त्री बैठी हुई है, उसके तेज के सामने हम लोग टिक नहीं पाते। अब जो करना चाहे करें। यमराज भी तो विष्णु के ही रूप हैं। वे स्वयं वहाँ गए और सत्यवान के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल कर चल दिए। सावित्री पीछे पीछे उनसे अनुनय विनय करती हुई चली। सावित्री की विनय से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि अपने पति को जिलाने के अतिरिक्त कोई वर मुझसे मांग लो। सावित्री ने कहा कि मुझे अपने पति से 100 पुत्र हो, सास ससुर अंधे हैं, उनकी आँखें हो जाए और जो राज्य छिन गया है वह पलट जाए। यमराज ने प्रसन्न होकर सब वर दे दिए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर चलने लगे। तो सावित्री बोली कि आप तो मेरे पति के सूक्ष्म शरीर को लिए जा रहे हैं, पति के बिना मुझे 100 पुत्र कैसे होंगे। यमराज को अपनी भूल मालूम हुई और उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में पुनः प्रवेश करा दिया। सत्यवान जीवित हो उठा। सावित्री जैसी सती स्त्री का तेज कैसा होता है देखिए। वह मृत पति को जिलाती है, राज्य पलटा लेती है, सास ससुर को आंखें दिलाती है। इसीलिए स्त्रियां पातिव्रत्य का पालन करें, इससे संतान अच्छी होंगी, देश मंगलमय होगा। पुरुषों को चाहिए कि वे श्री राम की तरह एक पत्नी व्रत धारण करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सन 1949 ईस्वी में छपरा में हुए अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 91वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिए गए प्रवचन से लिया गया है। श्री सतगुरु महाराज की जय।